आपके अपने चैनल द एग्ज़ाम पॉइंट बिहार में स्वागत है। आज हम सीटेट इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन और आंसर लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के बीच में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इन्वायरमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। इन्वायरमेंट जो है एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी आपके बीच लेकर आए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हम जो है चैप्टर वाइज चैप्टर जो है, जैसे कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछता है 1 to 5 के लिए, आपको हम क्लास 4 से जो पूछता है उसके बारे में हम क्वेश्चन और आंसर साथ में आपके बीच ला रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है आप लोगों के बीच में आपको पर्यावरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले पर्यावरण का बेसिक हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पर्यावरण का जो है अर्थ क्या होता है। देखिए, पर्यावरण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पर्यावरण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है परि और दूसरा है आवरण। तो परि का मतलब होता है चारों ओर। चारों ओर मतलब क्या कि वातावरण के चारों ओर, वातावरण के इर्द गिर्द। और आवरण मतलब होता है कि घेरने वाले, चारों ओर के जो वातावरण होता है उसके आसपास के जो घेरने वाले होते हैं उसी को आवरण कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चारों ओर व्याप्त हर चीज़ जो हमें घेरे हुए हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं। तो सबसे पहले बेसिक तो ये देख लिए, पर्यावरण का 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरने वाला। हमारे आसपास के वातावरण के जितने भी व्याप्त चीज़ हैं और हमको जो घेरे हुए हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं। तो आइए चलते हैं सीटेट में जो मेन टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एनसीईआरटी का पार्ट यानी कि एक्सरसाइज 2 है और चैप्टर का नाम है कान कान में। तो कान कान में जो है बेसिक से जो है यहाँ पर जो है पूछता है पक्षी के बारे में पूछता है। तो पक्षी के बारे में जो पूछता है तो उसके पक्षी के बारे में कौन कौन से पक्षी के बारे में पूछता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके हम क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, किसके सिर पर आँख होती है और छेद यानी कि कान के बारे में बोल रहा है, पंखों से ढके होते हैं। कान जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। पक्षी के जो सिर पर कान होते हैं, कोई भी पक्षी देख लीजिए उसके सिर पर कान जो है दिखाई नहीं देता है। तो वो जो होता है पक्षियों का होता है। यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि किसके सिर पर आँख होती है और छेद कान जो होता है पंखों से ढके होते हैं। तो पक्षियों के जो है पंख से जो है कान ढका होता है, वो दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जानवरों के त्वचा पर डिजाइन होती है। जानवरों के त्वचा पर जो डिजाइन होती है किसके कारण से होते हैं? तो डिजाइन जो होते हैं वो जानवर के जो है शरीर पर देखेंगे कि आप बाल है, तो बालों के कारण ही उसका त्वचा पे डिजाइन होता है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वे जानवर जिनके शरीर पे बाल होते हैं तथा कान बाहर ओर होती है। दिया हुआ है कि वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, तो वो जानवर जो होता है बच्चे को जन्म देते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ है कि वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा जिसका कान दिखाई देते हैं वे जो है बच्चे का जन्म देते हैं, और जिसका कान नहीं दिखाई देते हैं वो अंडे का जन्म देते हैं। अंडे का जो देते हैं वो क्या देते हैं? पक्षी देते हैं। और जानवर जो होते हैं जिसके कान होते हैं वो बच्चे देते हैं। अगला दिया हुआ है कि वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। तो जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। अंडे देते हैं जैसे मतलब कौवा हो गया, बाज हो गया, जितना भी पक्षी हो गया। और जिसका कान बाहर दिखाई देते हैं जैसे कि गाय हो गया और हो गया ये हिरन, ये भैंस, इतना है। फिर अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है हाथी के बारे में।
हाथी के बारे में दिया हुआ है और पार्ट 3 दिया हुआ है हाथी के बारे में। इसमें बेसिकली नंदू हाथी के बारे में एक कहानी है कि नंदू हाथी यानी कि हाथी के बारे में कि कैसे ये प्रजनन करता है और हाथी जो है जंगल में कैसे रहते हैं, उसी के बारे में बेसिकली दिया हुआ है। इससे क्वेश्चन सीटेट हमेशा बार बार पूछता है, जितना भी अभी तक में एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का। समझिए कि ये फेवरेट हाथी के जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो फेवरेट क्वेश्चन है। आप इसको जो है याद कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देख लीजिए दिया हुआ है, हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है। दिया हुआ है क्वेश्चन, हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है। तो इसमें दिया हुआ है कि सबसे बड़ी और बूढ़ी मादा हाथी, यानी कि फीमेल जो हाथी होती है वो जो होता है सबसे बूढ़ी होती है और उसमें सबसे मेन जो होती है बूढ़ी हाथी होती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं, यानी कि मेल हाथी जो है वो 14 से 15 वर्ष की आयु में अपना झुंड छोड़ करके चले जाते हैं जंगल की ओर। तो अगला दिया हुआ है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है। एक वयस्क हाथी जो है एक दिन में कितना भोजन खाता है, ये कम से कम अभी तक जितना भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है इसमें हर एक बार ये क्वेश्चन एक तरह से समझ लीजिए कि VVI है और ये हमेशा पूछता ही है। इसका सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो एक दिन में एक हाथी जो है 100 kg पत्ते व टहनियाँ खाते हैं, यानी कि एक दिन में जो है 100 kg यानी कि 100 किलोग्राम या तो कहे तो 1 क्विंटल जो है पत्ते और टहनियाँ खाते हैं। फिर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक हाथी एक दिन में कितना सोता है, यानी कि टोटल भर दिन मिला करके 24 घंटा मिला करके वो कम से कम जो है 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सोते हैं। जो NCERT में दिया हुआ है वही क्वेश्चन का आंसर आपको एग्ज़ाम में रहेगा और ऑप्शन भी रहेगा और इतना ही आपको दिया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं, यानी कि हाथी जो है कीचड़ में हो गया या तो मिट्टी में हो गया, जो हल्का गीलापन होता है उसमें जो है क्यों लेटते हैं। तो दिया हुआ है कि अपनी त्वचा को ठंड करने के लिए, यानी कि अपने शरीर को जो है अगर गर्मी ज़्यादा होता है तो वो ठंडा करने के लिए वो मिट्टी में लेटते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि हाथी कान का प्रयोग क्यों करते हैं। तो जो NCERT के बुक में दिया हुआ है कि हाथी जो है यानी कि अपने को ठंड करने के लिए, हवा करने के लिए, स्वयं को ठंडा करने के लिए जो है कान का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला दिया हुआ है कि एक झुंड में कितने हाथी होते हैं। तो एक झुंड में जो होता है 10 से 12 हाथी और कुछ बच्चे होते हैं। फिर हाथी से संबंधित क्वेश्चन था, यहाँ तक हो गया है। चलिए एक पार्ट 1 का है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए पार्ट 1 में जो दिया हुआ है कि ये चले चले स्कूल, हर एक क्षेत्र में जो है बच्चे जो है स्कूल कैसे जाते हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाका हो गया, मैदानी इलाका हो गया और उबड़ खाबड़ का जो रास्ता होते हैं उसमें बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो पार्ट 1 के बारे में जैसे ही NCERT का 4th क्लास आप खोलिएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा असम के बारे में। सबसे पहला जो दिया हुआ है असम के बारे में और चैप्टर का नाम है चले चले स्कूल। तो असम में जो होता है वहाँ पर क्या होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होता है। तो बारिश बहुत ज़्यादा होता है यानी कि घुटनों तक पानी आ जाता है। तो यहाँ पर जो होता है कि लोग जो है बांस का जो है पुल बनाते हैं, जिसको बोलचाल के भाषा में चचरी भी कहते हैं और कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बांस और रस्सी का जो पुल बनाता है, इसमें जो NCERT में यूज किया गया है शब्द बांस और रस्सी का पुल बनाया हुआ, वो असम में होता है। फिर जो होता है ट्रॉली का उपयोग जो होता है दूसरा नंबर में, ट्रॉली जो होता है वो लद्दाख के क्षेत्र में यूज होता है। जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ी के बीच में, जैसे कि माउंटेन हो गया, पहाड़ी हो गया, तो यहाँ पर से अगर इधर किसी का घर है तो यहाँ से यूज करता है स्कूल जाने के लिए, तो यहाँ पे ट्रॉली का यूज करता है जो कि रस्सी से लगा हुआ आता है। इसी के सहारे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं लद्दाख के क्षेत्र में। लद्दाख के क्षेत्र में जो होता है ट्रॉली का यूज होता है।
चलिए अच्छा से लिख देते हैं। सबसे पहले तो असम क्षेत्र के बारे में। असम में जो है बांस और रस्सी, बांस और रस्सी से बना पुल होता है। असम में जो होता है बांस और रस्सी का से बना हुआ पुल होता है। और जो है ट्रॉली, ट्रॉली का यूज जो होता है, ट्रॉली वो लद्दाख में यूज होता है। ट्रॉली लद्दाख में यूज होता है। और वो जो होता है कि पहाड़ी क्षेत्र होता है और वो रस्सी से ट्रॉली बांधा हुआ होता है और उसी से बच्चे स्कूल जाते हैं। एक होता है कि समान क्षेत्र यानी कि मैदानी क्षेत्र में जो होता है वो सीमेंट से बना हुआ पुल होता है। तो आपको सीमेंट का पुल होता है, सीमेंट का पुल, सीमेंट का पुल यानी कि सामान्य क्षेत्र, समान क्षेत्र मतलब समतल या मैदानी इलाका इसको बोल सकते हैं। और जो होता है एक होता है कि नाव के बारे में, जैसे कि नाव से भी बच्चे स्कूल जाते हैं। तो नाव का यूज होता है केरल में। तो उसका नाव का जो लकड़ी का जो नाव बना होता है उसको बोलते हैं वल्लभ, और वो उसका यूज होता है केरल में। तो वल्लभ, वल्लभ जो होता है ये नाव होता है। ये जो होता है लकड़ी का बना होता है। आप केरल जाएंगे तो बहुत सारे नाव मिल जाएंगे, लकड़ी का बना होता है। और इसके बाद दिया हुआ है, इसके बाद आप जैसे कि राजस्थान अगर जाते हैं घूमने के लिए, जैसे कि जो राजस्थान का है वो जो है यूज करता है, ऊँट का यूज करता है। तो ऊँट से जो है बच्चे स्कूल जाते हैं और भी कई लोग जो है अपने काम करने के लिए ऊँट का प्रयोग करते हैं। तो ऊँट का प्रयोग हमेशा जो होता है वो राजस्थान में होता है। तो आपको एग्ज़ाम में पूछेगा ये ऊँट का प्रयोग कहाँ होता है, तो ऊँट का गाड़ी, ऊँट का गाड़ी, ऊँट का गाड़ी राजस्थान, राजस्थान में आप मरुस्थल एरिया है यानी कि बालू ही बालू मिलेगा, वहाँ पे जाइएगा तो आपको ऊँट का गाड़ी मिलेगा और ऊँट से सवारी भी करते हैं। तो ऊँट का जो प्रयोग होता है वो राजस्थान में होता है। ऊँट से जो है सामान ढुलाई हो गया या बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो ऊँट के गाड़ी से जाते हैं। एक यूज होता है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जो है बैलगाड़ी यानी कि मैदानी इलाके में प्रयोग होता है। ये पहाड़ी इलाके में प्रयोग नहीं होता है, मैदानी या समतल क्षेत्र हो गया। ऊँट का गाड़ी का प्रयोग, ऊँट का गाड़ी राजस्थान हो गया और बैलगाड़ी जो है मैदानी इलाका या समतल इलाका में। और आपको ये था चले चले स्कूल से जो है पार्ट 1 से संबंधित असम, लद्दाख, राजस्थान, ये सब चीज़ और केरल से जो है क्वेश्चन आते रहता है तो इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इन्वायरमेंट सेशन का क्वेश्चन कैसा लगा सीटेट के लिए आप लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।